दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मनीष भल्ला एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने। कहते हैं जब आदमी खुद को कमजोर महसूस करता है तो उसका फायदा उठाने वाले लोग बहुत खड़े हो जाते हैं। कहते हैं दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सहन, मतलब घर का ही एक जो जगह होती है, आंगन होता है जैसे, उससे रास्ते बना लिए। तो ये आमतौर पर देखा जाता है कि जब कभी भी कोई इंसान कमजोर फील करता है, चाहे वो मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। इस शेर को मैं मेंटली एक स्ट्रेंथ होती है, मेंटल स्ट्रेंथ होती है, विल पावर होती है, उसके साथ जोड़कर देखता हूं कि आप अगर अपने दिमाग से कभी टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, अपने मन से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो लोग आपके अंदर से भी गुजरने शुरू हो जाते हैं। लोग आपके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, आपके दिमाग में से गुजरना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए यह कहना चाहता हूं कि जब कभी भी आप ड्यू टू ओसीडी लो फील करते हैं, तो उस वक्त जब आप कहीं काम पर होते हैं, अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं, या कहीं किसी के साथ हैं, आप चाहे अपने रिलेटिव के साथ हैं, आप किसी भी सर्कल में बैठे हैं, तो कभी भी अपने आप को उतना डाउन फील मत होने दीजिए। जो आपकी कंपल्शंस हैं, कुछ ऑब्सेशंस हैं, उनको उस वक्त के लिए छोड़ दीजिए और कॉन्फिडेंट महसूस कराइए खुद को सबके सामने। इसके दो फायदे रहेंगे। एक तो जो आपके दिमाग पे ड्यू टू ओसीडी कंपल्शन आई है या कोई ऑब्सेशन आया है, वो इरेशनल ही होता है, तो उसका कोई वजूद ऐसा नहीं होता, उसका कोई बेस नहीं होता, इरेशनल होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, एक फालतू की सोच होती है। एक तो आप जब उस समय को निकाल देंगे तो वो सोच निकल जाएगी। दूसरा फायदा ये रहेगा कि आप कमजोर महसूस नहीं करेंगे और दूसरे को भी ये महसूस नहीं होगा कि आप कमजोर हैं, क्योंकि आप कमजोर हैं ही नहीं। वो एक वक्त आता है, क्योंकि दिन में हमारा ग्राफ है जो मेंटली गिरता रहता है, ऊपर नीचे हम होते रहते हैं। कभी ओसीडी की फीलिंग्स ऐसी आ जाती हैं, हम एकदम से ही एंजाइटी में आ जाते हैं, टूटा हुआ फील करते हैं। तो लेकिन वो महसूस मत होने दीजिए दूसरे को। उस वक्त के लिए भी अपने आप को स्ट्रांग उतना ही रखें, चाहे आप काम पर हैं, चाहे आप किसी भी पर्सनल किसी ओकेजन में हैं, पार्टी में हैं, कहीं भी हैं। तो अदरवाइज अगर आपने अपने आप को कमजोर महसूस करवा दिया तो लोग आपके साथ खेलना शुरू कर देंगे। उनको यही लगेगा कि आप कमजोर हैं, आपको किसी भी तरह से वो अपने हिसाब से चला सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पर बिल्कुल भी ऐसा किसी को शो मत कीजिए। आप कॉन्फिडेंट ही रहिए। कोई भी ख्याल आता है उसको अपने चेहरे पर ना आने दीजिए, एंजाइटी मत लाइए, उसको जाने दीजिए। बस आते जाते रहते हैं थॉट्स, फीलिंग्स सब। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए कि किसी को ये महसूस तक ना हो कि आप ओसीडी की वजह से कहीं टूट रहे हैं, या उनको नहीं भी पता कि आपको ओसीडी है, लेकिन आप कहीं टूटे हुए हैं, कमजोर फील कर रहे हैं, कहीं दब रहे हैं, क्योंकि लोग उतना ही दबाने लग जाएंगे आपको। अकेले में आप कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो चीजें हम बाहर करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस अकेले में की जा सकती है। स्टेडियम में खेलने के लिए कोई डायरेक्टली नहीं उतर सकता। क्रिकेट की बात करते हैं, किसी भी गेम की करते हैं, नेट प्रैक्टिस पहले करनी पड़ती है। तो डायरेक्टली वो चीज बिल्ड नहीं होगी वहां पे, तो आपको धीरे धीरे इसको स्लोली ग्रेजुअली बिल्ड करना पड़ेगा नेचर को। और आपको अकेले में भी यही करना पड़ेगा कि इनको सोचना नहीं, पकड़ के नहीं रखना है थॉट्स को, फीलिंग्स को। तो जब आप ऐसा करेंगे तो बाहर भी आप ऐसा किसी को महसूस होने नहीं देंगे कि आपके साथ ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है और आप कमजोर फील कर रहे हैं। एक बात और है, एक हनी कुमार जी बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा कमेंट्स करते रहते हैं। तो उनका सवाल था कि मैं 1-2 दिन के लिए बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। उसके बाद फिर से थॉट्स आते हैं और ज्यादा
खतरनाक तरीके से आते हैं। तो ये एक बड़ी नेचुरल बात है, ये होता है क्योंकि जब कभी भी हमें ये लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, तो उसके बाद जो ख्याल आते हैं वो एक नॉर्मल हम होकर सोचते हैं, क्योंकि वहां भूल जाते हैं कि हमें ओसीडी था या है। हमें ये लगता है हम एक दो दिन के लिए अपने आप को स्ट्रांग किया या कुछ पॉजिटिव अपने अंदर फीड किया तो हमें लगता है हम ठीक हो गए, लेकिन जब दोबारा वो ख्याल आते हैं तो वो हमें बहुत बुरा एहसास कराते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज तो बहुत, चाहे वो रिलीजियस थॉट्स हो कुछ भी हो, क्योंकि उस वक्त हमें ये लगता है कि ये चीज सिर्फ हमारे साथ हो रही है। जैसा एक वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि जब तक ये मालूम नहीं होता कि ओसीडी जैसी कोई प्रॉब्लम है तब तक ये बहुत मुश्किल है, और दूसरी बात जब तक ये भी पता नहीं लगता कि ये हमारे साथ है। तो जब हम अपने आप को नॉर्मल फील करवा लेते हैं तो हमें लगता है कि ओसीडी नहीं है, तो वो जब दोबारा ख्याल आते हैं तो फिर हम अपने आप को दोबारा बहुत भारीपन महसूस करते हैं अपने पर, अपने आप को गुनहगार मानते हैं। लेकिन जब हमें एहसास होता है कि हमारे वजह से नहीं है, हमारे खुद के विचार नहीं है, ओसीडी के विचार हैं, तो कहीं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ चलिए ये कई लोगों के साथ है और ये ओसीडी की वजह से है, तो ये हम ऐसा बुरा कुछ नहीं तो सोच रहे। ठीक है, तो इसलिए जब कभी भी हम अपने आप को 2-4 दिन, 1-2 दिन के लिए नॉर्मल फील करते हैं तो उसके बाद ये बहुत खतरनाक होकर आता है। तो आप कभी भी अब नॉर्मल फील करें 1-2 दिन के लिए, तो उसके बाद ये मत भूल जाइए कि आपको ओसीडी है, कि ये 1-2 दिन में जाने वाला नहीं है। दोबारा से ख्याल आते हैं तो फिर सोचिए हाँ फिर स्ट्रांग रहना है, फिर छोटे छोटे आप अपने गोल बनाइए कि मुझे अगले 2 घंटे में परेशान नहीं होना, अगले आने वाले 1 घंटे में परेशान नहीं होना, अगले 4 घंटे में। धीरे धीरे एक दिन का बनाइए, कल का दिन या आज का पूरा दिन मुझे अच्छा बिताना है, मुझे नहीं सोचना। वो धीरे धीरे हैबिट्स, आपको जो ये हैबिट कल्टीवेट करनी पड़ेगी। कहते हैं ना 21 दिन में जो भी हैबिट आप कल्टीवेट करते हैं, 21 दिन कंटिन्यू करते हैं तो वो पक्की हो जाती है, वो उसके बाद आपको आपके सबकॉन्शियस में उतर जाती है। तो इसलिए ये न भूलिए कि आपको ओसीडी नहीं है, ओसीडी है, उसी के वजह से ख्याल आ रहे हैं। इसीलिए कभी 1-2 दिन 2-4 दिन फील अच्छा करते हैं तो उसको बिल्ड करते रहिए। उसके बाद अगर ख्याल आते हैं तब भी टूटिए मत, उसको अपने पर इतना हावी मत होने दीजिए। बस आज मैं जा रहा था कुछ काम से, काफी दिन से बस टाइम नहीं लग पा रहा था, तो आज सोचा आपसे जाते जाते जितनी बात हो सके उतनी बात कर लूं। तो क्योंकि काफी मेल्स कमेंट्स आते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता फिर रिप्लाई नहीं करो, तो कोशिश रहती है हर कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ, मेल्स का रिस्पॉन्ड देता रहता हूँ, लेकिन उसके लिए कभी सोचता हूँ वीडियोस बनाऊं टॉपिक्स पर, बातों पर। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं तो उन पर बस ख्याल में आती रहती हैं, कभी टाइम ना होने की वजह से कहीं रह जाता है ऐसा कुछ करना, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी अपना ध्यान रखिए और अपने आप को कहीं भी कमजोर महसूस मत करवाइए, खुद को अपने मन में भी और दूसरों के सामने भी, क्योंकि दुनिया आपका हाथ पकड़ेगी तो कम पकड़ने वाले हैं, आपको वहां पे दबाने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।